श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए प्यारे भक्तों, आज दिसंबर 2025 मोक्षदा एकादशी का आज दिवस है। तो आज मैं आप सभी को मोक्षदा एकादशी महात्म सुनाने जा रही हूँ। आशा है आप सभी ध्यान से सुनेंगे। एक बार युधिष्ठिर बोले, हे भगवान कृष्ण, आप मुझे 26 एकादशियों का नाम व्रत की विधि बतलाइए तथा उस दिन किस देवता का पूजन करना चाहिए यह भी कहिए। भगवान जी बोले, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा है। यथा नाम तथा गुण अर्थात मोक्ष देने वाला व्रत है। 12 मास मार्गशीर्ष मास का उत्तम मानता है। यह गीता में भी लिखा है। इससे कृष्ण पक्ष की एकादशी में प्रेम उत्पन्न होता है और शुक्ल पक्ष का व्रत मोक्ष का प्रदाता है। इस व्रत में दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए। आज व्रतधारियों को मेरी उखल बंधन लीला का श्रवण करना चाहिए। अब तुम्हें मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन गोकुल नगर में वैखानस नाम का एक बड़ा राजा ही धर्मात्मा और प्रभु भक्त था। उसे रात्रि के स्वप्न में अपने पूज्य पिता को नरक भोगते देखा। प्रातःकाल में ज्योतिषी वेद पाठी ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप में पर्वत ऋषि का आश्रम है। उनकी शरणागत में आपके पिता शीघ्र स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा पर्वत मुनि की शरण में गया। दंडवत करके कहने लगा, मुझे रात्रि को स्वप्न में पिता का दर्शन हुआ। यह बेचारे यमदूतों मुझे रात्रि में स्वप्न में पिता का दर्शन हुआ। यह बेचारे यमदूतों के हाथ से दंड पा रहे हैं। आप अपने योग बल से बतलाइए, उनकी मुक्ति किस साधन से शीघ्र होगी। मुनि ने विचार कर कहा कि और सब धर्म कर्म देरी से फल देने वाले हैं। शीघ्र वरदाता तो केवल शंकर जी की प्रसिद्धि है, परंतु उनको प्रसन्न करने में देर अवश्य लग जाएगी, परंतु तब तक तो तुम्हारे पिताजी की दुर्गति हो जाएगी। इस कारण सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मोक्षदा एकादशी का व्रत है। उसे संयुक्त परिवार सहित विधि पूर्वक करके पिता को संकल्प करा दो, निश्चय ही उनकी मुक्ति होगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करके फल पिता को दे दिया। उसके प्रभाव से यह स्वर्ग को चले गए। जाते हुए पुत्र से बोले, अब मैं परम धाम को जा रहा हूँ। श्रद्धा भक्ति से जो मोक्षदा एकादशी का महात्म्य सुनता है, वह दूसरों को सुनाता है, उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह कथा ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है। फलाहार इस दिन बिल्व पत्तर का सागर लेना चाहिए। व्रत में दूध, फल, सिंघाड़े के आटे के पदार्थ भी खा सकते हैं। हे भगवान, जिसने कहानी सुनी है और जो इसको सुना रहा है, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हे मेरे कृष्ण भगवान, हे राधा रानी, हे हनुमान जी, आप अपना आशीर्वाद पूरी दुनिया पर बनाए रखना। यही मेरी मनोकामना, यही मेरी इच्छा है। सदा दूसरों को सुख, शांति और सद्बुद्धि देना। कृष्ण भगवान की जय। यदि आप सभी को मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, सीताराम, राधे श्याम, साधु जी, सीताराम सीताराम, हनुमान।